ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਤਗ ਕਪਾ ਹੋ ਕੱਤੀਐ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ। ਕੋਹ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ। ਤਗ ਕਪਾ ਹੋ ਕੱਤੀਐ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ। ਕੋਹ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ, ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ। ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟਈ, ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ, ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ। नानक तग न टुटई, जे तग होवे जोर। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 471 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आज की विचार से पूर्व कल का शब्द पढ़ लेते हैं। श्लोक महला पहला। दया कपाह, संतोख सूत, जत गंढी सतवट। एहो जनेऊ जी का, हई तपांडे घत। ना एहो टुटै ना मल लगै, ना एहो जलै न जाए। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अणाया, बह चौके पाया। सिक्खा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओ मुआ ओ झड़ पया, वे तग्गा गया। सिक्खा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओ मुआ ओ झड़ पया, वे तग्गा गया। जनेऊ यज्ञोपवीत केवल एक धागा नहीं है। जनेऊ पहनने वाला यदि इस पवित्र संस्कार का मान रख ले तो वो एक पवित्र और शुद्ध व्यक्तित्व बन जाता है। माता पिता, गुरु, समाज और राष्ट्र के प्रति सदा कर्तव्यपरायण रहता है। जनेऊ विवेकपूर्ण जीवन, क्या ठीक है क्या गलत है, विवेकपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सच बोलना, किसी को इंटेंशनली हर्ट न करना। गुरु ब्राह्मण थिया, और अपने जो गुरु ब्राह्मण हुआ है उस गुरु के द्वारा बताए नित्यनेम को श्रद्धापूर्वक निभाना। छल कपट, क्रुएल्टी, नशा, पराये रूप पर मंद दृष्टि, अपवित्र आचरण, इन सब बुराइयों से स्वयं को दूर रखना। यदि जनेऊ धारण किया है तो जनेऊ की ये डिमांड्स हैं कि जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका ऐसा आचरण हो,
शास्त्रों में कहा गया है यदि आचरण शुद्ध ना हो तो जनेऊ धारण करना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा पंडित हरदयाल जी से कि मुझे वो जनेऊ पहनाओ, वो उपदेश दो, ताकि दया, संतोष, संयम, ऊंचा आचरण, ये शुभ गुण कभी मुझसे अलग ना हो। दया कपाह संतोख सूत, जत गंढी सतवट, इहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घत। इसकी ये विशेषता है कि ना इहो टुटे, ना मल लग गए, ना इहो जले ना जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए। जिन्होंने ये जनेऊ पहन लिया, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट, जिन्होंने ये जनेऊ पहन लिया, धन्य है वो मनुष्य, वो प्राणी। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। आज का शब्द, लख चोरियां। प्राणी लाखों चोरियां करता है, लख चोरियां। लख जारियां, पर स्त्री गमन करता है। लख कूड़ियां, लाखों बार झूठ बोलता है। लख गाल, अपशब्द मुख से निकालता है। लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी है। लख ठगियां, पहनामियां, कईयों को ठगता है। पहनामियां, अमानत में खयानत करना। रात दिनस जीनाल, रात दिनस जीनाल, रात दिन इन सब दुर्भावनाओं से मन भरा रहता है। जीनाल, लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां, पहनामियां, रात दिनस जीनाल। जिन्होंने माता पिता से, अध्यापकों से, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों से, यहाँ तक के चलचित्रों से मिली अच्छी शिक्षा को मन में धारण कर लिया, अपना लिया, उन्हें तो ये लगेगा कि गुरु नानक देव जी जो कह रहे हैं कि लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, इतने को कर्म करता है प्राणी लाखों बार। लख ठगियां, पहनामियां, रात दिनस जीनाल। उन्हें तो ये लगेगा कि ये कुछ अतिशयोक्ति है। यदि हम 500 वर्ष पूर्व गांवों में रहने वालों की दरिद्रता और वंचितों के शोषण की ओर ध्यान दें तो ये लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां, पहनामियां, रात दिनस जीनाल, ये साधारण ही प्रतीत होगा। तग कपा हो कत्तीय ब्राह्मण वट्टे आए। अंतरात्मा का तो ये हाल है कि लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां, पहनामियां, रात दिनस जीनाल। तग कपाह कत्तीय। तग धागा, कपाह रुई, धागा रुई से काटा जाता है। तग कपाह हो कत्तीय, कपास रुई से काटा जाता है। ब्राह्मण वट्टे आए। ब्राह्मण यजमान के घर में आके उस धागे को वटता है, लपेटे देता है और पहना देता है जनेऊ। कल के शब्द में पढ़ा था कि चौकड़ मुल्लण आया, बैद चौके पाया। भाई मोल का खरीद के लाता है,
चौकड़ मूलण आया बह चौके पाया। पवित्र जगह पे चौका है वहाँ पहना देते हैं। सिक्खा कन चढ़ाइयाँ, सिक्खा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ओ मुआ ओ जड़ पे आवे तग्गा गया। तग कपा हो कतिये ब्राह्मण वट्टे आए। अंदर आत्मा का ये हाल चल रहा है। लाख चोरियां, लाख जारियां, लाख कुड़ियां, लाख गाल, लाख ठगियां पहनामियां, रात दिनस जी नाल। तग कपा कतिये ब्राह्मण वट्टे आए। कोह बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। कोह बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। कल्पना करो 500 वर्ष पूर्व पंजाब के गांव की। जनेऊ धारण करना ये कोई छोटा संस्कार नहीं है। जनेऊ पहनने का जश्न मनाया जा रहा है गांव के अंदर। सगे संबंधी आए हुए हैं। बकरा काटा जाता है, उसे पकाया जाता है। सगे संबंधी खुश होकर इस दावत का लुत्फ उठाते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि जी बधाई हो, जनेऊ पहना गया। कोह बकरा रिन खाया। कोह बकरा कुहा गया, बकरा काटा गया। रिन खाया उसे बनाया गया, उसे पकाया गया, रिना गया। सबको आखे पाए, सब बधाइयाँ दे रहे हैं बड़े खुश होकर। और कि जनेऊ पहनने का पाए, जनेऊ पहनने का संस्कार हो गया। तग कपाह कतिये ब्राह्मण भट्टे आए। कोह बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। होए पुराणा सुट्टिये भी फिर पाइये होर। होए पुराना सुट्टिये, पुराना हो जाता है। होए पुराना सुट्टिये, उसे निकाल दिया जाता है। भी फिर पाइये होर, और फिर नया पहन लिया जाता है। होए पुराना सुट्टिये भी फिर पाइये होर। नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। जनेऊ बाहर शरीर पर तो धारण करवा दिया। ये जनेऊ रूपी पवित्र आवरण यदि मन को भी पहना दिया जाता तो ये वही धागा बन जाता। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट, जिसे पहनने के लिए गुरु नानक देव जी ने पंडित जी से कहा था कि एह जनेऊ जी का है ही तपांडे घात। ना ये टूटता, ना इसे बदला जाता। होए पुराना सुट्टी है, पुराना हो गया, उसे निकाल दिया। भी फिर पाइये होर, फिर नया पहन लिया। नानक तग न टुटई, यदि ये पवित्र आवरण मन को भी पहना दिया जाता तो फिर ये धागा ना तो टूटता, पुराना होता, ना इसे बदलना पड़ता। जे तग होवे जोर, यदि इस धागे में मन को जब ये पहना दिया जाता, ये धागा मन के ऊपर इसका आवरण चढ़ा दिया जाता है इस धागे का, तब इसमें ऐसी शक्ति होती कि इसे कभी बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ना ये मैला होता, ना पुराना होता, ना टूटता, और सदा आत्मा के साथ रहता। हर क्षण आत्मा के साथ रहता, हर क्षण बुराइयों से बचा के रखता, पवित्र कर्मों की ओर प्रेरित किए रहता। और यदि इस धागे में दया, संतोष, संयम और ऊंचे आचरण का बल होता तो जे तग होवे जोर। तग धागा, लख चोरियां लख जारियां,
लख कूड़ियाँ लख गाल, लख ठगियाँ पहनामियाँ रात दिनस जी नाल। तग कपा हो कतिये बामण वट्टे आए। तग धागा तो कपास से काता जाता है। तग कपा हो कतिये बामण वट्टे आए। कोह बकरा रिन खाया सब को आखे पाए। होए पुराना सुटिए भी फिर पाइए होर। नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। होए पुराना सुटिए भी फिर पाइए होर। नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। ऐसा जनेऊ का धागा कैसे बने कि ना तो वो पुराना हो, ना उसे निकाल के दूसरा पहनना पड़े, ना पुराना हो कि कभी वो टूटे। ऐसा जनेऊ का धागा कैसे बने जिसे कभी बदलना ना पड़े। गुरु नानक देव जी इन 2 पंक्तियों में इस धागे के बारे में बताते हैं कि कौन सा धागा है कि जिसे पहन लिया जाए वो कभी मैला नहीं होगा, बदलना नहीं पड़ेगा, कभी टूटेगा नहीं। कि महला पहला, नाय मनिए पत उपजे सालाही सच सूत। दरगह अंदर पाइये तग न टूटस पूत। परमात्मा का गुणगान सच्चा सूत है। सालाही सच सूत। सालाही परमात्मा की शलाघा करना। इसी बात के लिए धन्यवाद देते रहना कि आपने दया करके मुझे मनुष्य जन्म दे दिया, बाकी तो जाने क्या क्या दिया है। सालाही सच सूत, परमात्मा का गुणगान सच्चा सूत है। नाय मनिए पातु पुजय सालाही सच सूत। यदि गुणगान हो रहा है परमात्मा का तो मानो आत्मा ने जनेऊ वाला धागा पहन लिया है। परमात्मा का गुणगान हो रहा है, साथ ही साथ परमात्मा का नाम हृदय में यदि मान लिया जाए, हृदय में यदि दृढ़ हो जाए। नाय मनिए, यदि परमात्मा के नाम हृदय में मान लिया जाए, परमात्मा का नाम हृदय में दृढ़ हो जाए और हमेशा परमात्मा के नाम जपने का, नाम सिमरन करने का चाव बने, पत उपजे, तो यहाँ ये अवस्था बनती है कि जब प्राणी इस जगत को छोड़कर परमात्मा के दरबार में जाता है तो वहाँ पत मिलती है, उसे आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है। जिस मकसद के लिए जनेऊ पहनाया जाता है वो मकसद परमात्मा का नाम, परमात्मा का गुणगान सुनिश्चित कर देता है। इस जगत में ऊंचा आचरण, धर्मानुसारी जीवन परमात्मा के दरबार में मान प्राप्त करवाता है। इस जगत में जीते जी मुक्त होने से, बुराइयों से। केवल बाहरी जनेऊ पहनने मात्र से पवित्रता नहीं आती जब तक परमात्मा का नाम और परमात्मा का गुणगान, परमात्मा के नाम और परमात्मा के गुणगान में आत्मा लीन ना हो जाए। ये पवित्र धागा नाय मनिए पातु पुजे सालाही सच सूत, ये पवित्र धागा है। सच सूत, पवित्र धागा, सच्चा सूत, सच्चा धागा है। सालाही, शलाघा परमात्मा की और परमात्मा के नाम को मन में दृढ़ कर लेना। नाम बिसर जाए तो ऐसा लगे कि जीवन ही नहीं है।
तो ये धागा पत उपजय, परमात्मा के दरबार में पत दिवाता है, आदर दिवाता है। और तग न टुट्टस पूत, ये पूत पवित्र तग धागा टूटता नहीं है कभी, ना इसे बदलना पड़ता है। दरगह अंदर पाइये, दरगाह परमात्मा के दरबार में ये साथ चलता है। ये धागा, ये जब जीवात्मा जाता है उसने ये धागा पहने हुए ही साथ जाता है। दरगह अंदर पाइये, पहने हुए ही साथ जाता है। तग न टुट्टस पूत, ये धागा है नाय मनिये सालाही सच सूत। नाय मनिये पत उपजय सालाही सच सूत, दरगह अंदर पाइये तग न टूटस पूत। जनेऊ धारण करने का मकसद तभी ही हल होता है यदि प्राणी ने ऐसा जनेऊ पहना हुआ है। अंतरात्मा नाय मनिये पत उपजय सालाही सच सूत, दरगह अंदर पाइये तग न टुट्टस पूत। लख चोरियां लख जारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां, रात दिनस जीनाल। तग कपा हो कत्तिये, बामण वट्टे आए, कोह बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। होए पुराना सुट्टिये भी फिर पाइये होर, होए पुराना सुट्टिये भी फिर पाइये होर, नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। होए पुराना सुट्टिये भी फिर पाइये होर, नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। महला पहला। नाय मनिये पत उपजय सालाही सच सूत, दरगह अंदर पाइये तग न टूटस पूत। नाय मनिये पत उपजय सालाही सच सूत, दरगह अंदर पाइये तग न टूटस पूत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।